बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन कहा जाता है कि एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जो कबूलियत का वक्त होता है, दिल से मांगी हुई दुआ फरियाद पूरी होती है। तो प्लीज़ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं का, दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं। व्यूअर्स, जब जुम्मे की बात करते हैं तो फ्राइडे मीन्स द वीकेंड, और जब वीकेंड की बात करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है, कुछ लोग ज़रा टेंशन में आ जाते हैं कि आय हाय बड़ी कमिटमेंट्स हैं इस वीकेंड पे, ये वो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वीकेंड एक एक्साइटिंग टाइम ही होता है कि भाई स्कूल से छुट्टियां, ब्रेक, मतलब पेरेंट्स भी घर पे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, उनको भी साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो मैं यही सोच रही थी कि हम वीकेंड पे जो जैसे दावतें होती हैं, डिफरेंट किस्म की इनविटेशंस आते हैं, उस पे तो बंदा जाता ही है, लेकिन हर वीकेंड कोई एक प्रोग्राम ऐसा तो होना चाहिए ना जो आप अपनी फैमिली, यानी कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, अम्मी अब्बा हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, सारे मिलके कोई एक प्लान अपने आप से रिलेटेड बनाएं। हम एक्चुअली दूसरों को मिलने में और दूसरों के लिए एफर्ट्स करने में सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब अपनों के साथ टाइम गुजारना होता है, कनेक्ट करने का, बॉन्ड करने का, तो हम वो चीज़ जो है ज़रा इग्नोर कर देते हैं और टाइम नहीं देते। सो आज आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करनी है कि हर वीकेंड पे कोई एक प्लान, बच्चों को कोई पार्क पे ले जाएं, किसी आउटिंग पे ले जाएं, पिकनिक का प्लान बना लें। मुझे याद है छोटे होते थे तो लोग इतनी पिकनिक्स वगैरह पे जाया करते थे, मज़े मज़े के प्रोग्राम्स होते थे। जैसे आज 18 अप्रैल है और आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे मनाया जा रहा है। अब ये एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि अपनी सकाफ़त और अपने विरसे को समझें और उसकी वैल्यू करें। और इस साल की थीम है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग कम्युनिटीज़। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही डाइवर्स और ख़ूबसूरत मुल्क है। अगर आप मजहबी साइट्स की भी बात करें तो मसाजिद भी हैं, चर्चेज़ भी हैं, पारसी फायर टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं, बहुत सी डिफरेंट जगहें हैं, चर्चेज़, मंदिर, मसाजिद, ये सारी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के लिए बड़ी अहम जगहें हैं। जैसे कि ऑन संडे इंशाल्लाह, ये ईस्टर वीकेंड है तो संडे को ईस्टर है, तो हमारे जो सारे क्रिश्चियन भाई बहन हमें इस वक्त ऑन एयर देख रहे हैं, उनको एडवांस में ईस्टर मुबारक, हैप्पी ईस्टर। ये हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ईद का त्यौहार होता है। तो व्यूअर्स, अगर आपके इर्द गिर्द भी क्रिश्चियंस हैं तो ज़रूर उनको विश करें, उनकी खुशियों में अगर शामिल हो सकते हैं तो उनकी खुशियों में शामिल हो। व्यूअर्स, हम एज अ नेशन तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम सब एक दूसरे के साथ चलेंगे, पॉजिटिवली चलेंगे और हर बंदे को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने देंगे। जब पाकिस्तान क़याम में आया था तो हमें ये बड़ी क्लियरली बात कही गई थी कि अब जाओ, सब अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत करो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, रंग, नस्ल, मज़हब, इसके बेस पे किसी के साथ फ़र्क नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में। सो ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो हैप्पी ईस्टर इन एडवांस। और उसी के साथ साथ जब बात करी हूँ पिकनिक की, गेट टुगेदर्स की, आउटिंग्स की, तो क्योंकि आज इंटरनेशनल हेरिटेज डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है, सो लाहौर की अगर बात करूँ तो लाहौर फोर्ट है, शालीमार बाग है, इसी तरह मोहनजोदारो के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं देखने जाते बल्कि अपनी हिस्ट्री से मिलने के लिए हम जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी हेरिटेज और ब्यूटीफुल साइट्स है। इसी तरह टेक्सला जैसे मकामात सिर्फ आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं बल्कि अगर आप देखें तो वो दरवाजे हैं जहाँ से हम अपनी पहचान, अपनी डाइवर्सिटी और अपना विरसा समझ सकते हैं और अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। देन बाहर के ममालिक की अगर बात करें दुनिया भर की, तो ताजमहल हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, इजिप्ट के पिरामिड्स हो गए। देखिए, हमारी जो हेरिटेज और हेरिटेज साइट्स हैं ये हमें सिखाती हैं कि मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मुख्तलिफ़ कल्चर्स का वजूद जब दूसरे वक्तों में, दूसरे ज़मानों में था तो वो कैसे अपनी ज़िंदगियाँ जीते थे, अमन का मैसेज भी देते हैं। इसीलिए आज के दिन हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मकामात की हिफाजत भी करें। बहुत से लोग अब अगर पिकनिक पे जाएंगे ही तो प्लीज़ पिकनिक की साइट पे जाके, मुझे इतना अफसोस होता है, हमें गार्बेज कैन, कूड़े के डब्बे, गार्बेज कैन, डिस्पोजेबल, वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट हेरिटेज साइट्स पे एक साइट पे 20-20, 25-25 लगे होते हैं, लेकिन गार्बेज कैन या कूड़े का डब्बा अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कूड़ा फेंकेंगे, उसके अंदर नहीं फेंकेंगे।
अगर आप पिकनिक और इन चीज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, जाएं, इंजॉय करें, लेकिन जो मेस अपने साथ लेके जा रहे हैं उस मेस को अपने साथ वापस लेके आएँ, नीट एंड क्लीन जगह करके आएँ, क्योंकि देखिए ये हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज का हिस्सा है ये साइट्स। जब हम वहाँ पे जाके नुकसान करते हैं, बच्चे जाके पेन से दीवारों पे लिख रहे होते हैं, कपल्स जो हैं नई नई शादी हुई है तो रोमांस में जाके अपना नाम लिख रहे होते हैं दीवारों पे दिल बना के। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जगहें, ये साइट्स आप सोचें सदियों से अगर जो हैं कायम हैं, खड़ी हैं और अपने आप को बरकरार करके वो जो है उनको लेके चल रहे हैं सारे लोग, तो जो एफर्ट्स कर रहे हैं हेरिटेज को और जो हमारी इन साइट्स को, जिनको जो ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, जो रिस्टोर करते हैं इनको और उनका ख्याल रखते हैं, उनके लिए बड़ा इशू बनता है। और वैसे भी व्यूअर्स सोचने की बात है, एक ओरिजिनल जगह के ऊपर, उसकी दीवार के ऊपर जहाँ पे कोई बड़ी खूबसूरत सी किसी ने पेंटिंग बनाई हुई है या कोई चीज़ बनी हुई है उस ज़माने की, उस पर जाके आप अपना नाम लिख रहे हैं, चीज़ें स्क्रैच कर रहे हैं। बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो ठुड्डे मार रहे होते हैं, किक्स मार रहे होते हैं दीवारों पे। तो प्लीज़ व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट है कि हमारी हेरिटेज साइट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, बड़ी वैल्यू है, ये हमारी डाइवर्सिटी शो करते हैं। सो फैमिली टाइम ज़रूर गुजारें। वर्ल्ड हेरिटेज डे के हिसाब से संडे को तो मेरे ख्याल से बल्कि मतलब आज का दिन है, अगर हो सके तो आज ही निकले, जाके अपनी मॉन्यूमेंट्स को देखें, वीडियोज़ लगाएँ उनको, और बाय द वे आपका कंटेंट भी वायरल हो जाएगा, क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो ये चीज़ ट्रेंडिंग में है। आप जैसे कि अगर मीनार पाकिस्तान जाते हैं या लाहौर फोर्ट जाते हैं, शालीमार गार्डन जाते हैं, लाहौर की बात कर रही हूँ, कराची में मोहट्टा पैलेस है, इतनी डिफरेंट जगहें हैं पूरे पाकिस्तान में। जाएं और उन चीज़ों की आप वीडियोस बनाएं और उनको हैशटैग वर्ल्ड हेरिटेज डे के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको वायरल करें। जहाँ पे पाकिस्तान की बात होती है बड़े नेगेटिव तरीके से पूरी दुनिया में, वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी तो हम प्रमोट कर सकते हैं ना। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इमेज की जब बात करते हैं तो हमारी हेरिटेज साइट्स और ये डिफरेंट जगहें भी एक पॉजिटिविटी का, एक अमन का पैगाम देती हैं। तो उनको टैग करें, उनके बारे में बात करें। अगर मतलब और कोई रीज़न नहीं तो चले अपने आप को सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन ऑफ कोर्स जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बच्चों के लिए, पढ़ने से ज़्यादा फिज़िकली जाके देखने में लर्निंग है। मुझे याद हम छोटे होते थे, अक्सर अंदरून शहर हमें हमारी अम्मी ले जाया करती थी देखने के लिए डिफरेंट जगहें। शालीमार गार्डन हो गया, मीनार पाकिस्तान हो गया, लाहौर फोर्ट हो गया, कौन सी जगह है, बादशाही मस्जिद हो गई, कौन सी जगह है लाहौर की जहाँ पे ममा नहीं लेके गई। हर वीकेंड पे किसी एक जगह हमें लेके जाती थी, एक पूरा प्लान बनता था, हम टांगे पे भी बैठते थे, बड़े मज़े की चीज़ें करते थे, हम एंटरटेन भी होते थे और उस एंटरटेनमेंट के थ्रू व्यूअर्स मुग़ल ईरा के बारे में बहुत कुछ सीखा। मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कायद आज़म के 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया मेरी अम्मी ने, 23 मार्च के बारे में मामा ने बताया। सो द फैक्ट इज़ व्यूअर्स, हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात, अगर नहीं भी आपके पास इन्फॉर्मेशन, तो आजकल तो मतलब गूगल का ज़माना है, चैट GPT पे जाएं, उर्दू में सारी इन्फॉर्मेशन ले, अपने बच्चों को वो सुना दें वहाँ पे खड़े होके। आपकी भी लर्निंग में इजाफा होगा, बच्चों की भी, क्योंकि व्यूअर्स हमारे कल्चर का हिस्सा है हमारी ये हेरिटेज साइट्स, और इनके बारे में जानना, हिस्ट्री अपने सब कॉन्टिनेंट की जानना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप कभी अंग्रेज़ी की हिस्ट्री की किताबें पकड़े, दूसरे ममालिक की कितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो शेयर करते हैं, उनकी डिफरेंट लोकेशंस की, उनकी डिफरेंट साइट्स की। मतलब एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी लंदन में, बिग बेन है इंग्लैंड में, उसकी बात की जाती है। आईफल टावर है जो पेरिस में, लोग पाकिस्तान में बैठ के ख्वाहिश करते हैं कि हम बाहर जाके देखेंगे। तो अपने मुल्क की हेरिटेज साइट्स को देखना, उनको वैल्यू देना और सबसे पहले अपने कल्चर को प्रमोट करना हम सब का एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एज पाकिस्तानीज़ फ़र्ज़ बनता है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। वैसे भी आज डे भी मनाया जा रहा है और बिल्कुल तारीख़ी जगह देखनी चाहिए, और हमने अपने मतलब बच्चों को भी जो है वो लेके गए हैं, जैसे कि मोनूमेंट पार्क इस्लामाबाद में, उसमें भी बहुत तारीख़ी चीज़ें हैं, और मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे भाई के बच्चे, उनको दिखाते हैं और उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। देखिए शेफ़ नूर, हम लोग एक्चुअली हैं डिजिटल ज़माने में जी। हर बंदा अपना फ़ोन पकड़ के घर पे बैठा हुआ है। अगर कोई जगह देखनी भी होती है तो ऑनलाइन जाके देख लेते हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अगर हम क्योंकि लाहौर से शो करें, जो लोग कराची में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद है, हर जगह पाकिस्तान के हर शहर में कोई ना कोई हेरिटेज साइट है, बिल्कुल कोई ना कोई देखने वाली, इंजॉय करने वाली जगह है। बच्चों को घरों से निकालो भाई।
जैसे कि हुंजा में फोर्ट है, अलतित फोर्ट, बलतित फोर्ट, बिल्कुल। वो अपनी बेटी को लेके गए हैं, बल्कि उसने 3 दफ़ा देखा है, 3 दफ़ा हम हुंजा गए हैं, फिर स्कर्दू गए हैं, वहाँ पे भी इतने अच्छे फोर्ट और इतनी अच्छी चीज़ें तारीखी के मेरे हस्बैंड ने बेटी को कहा कि आप लिखो कि हम इधर से चले हैं, इतने किलोमीटर हमने ये फासला तय किया और हमने क्या क्या चीज़ें देखी, और उसने पूरी एक डायरी बनाई हुई है 2015 से लेके और अब तक हम जाते हैं, और वो मतलब लिखती है इस चीज़ बट को। कोई चीज़ है ना, देखिए शेफ नूर, फैमिली एक्टिविटी अपनी जगह हो गई, बॉन्डिंग आपस में फैमिली की अपनी जगह हो गई, जी। और उसके साथ साथ एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। बहुत हम ज़्यादा। मॉर्निंग एट होम में क्या कोशिश करते हैं कि सिर्फ हल्ला गुल्ला ही हा ना करें, कुछ सीखने का भी सीखने मौका का भी मिले। मौका मिले, तो हमने खुद भी सीखा, इतना अच्छा और लगा देखिए वहाँ different जगहें जाके। जाते हैं, वहाँ के खाने की चीज़ें, हाँ जी, वहाँ का कल्चर, कल्चर वहाँ का। आपको सीखने का मौका मिलता है, और इसी तरह हमारे जहन खुलते हैं और डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आता है। देखिए करीमाबाद में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे उनका वो जो खाना वहाँ का बनता है, हुंजा की बात कर रही हूँ मैं, तो किचन में चले गई और मैंने 2-3 चीज़ें उनसे डिशेस के बारे में पूछा, हमने ऑर्डर भी किया और बड़ा अच्छा लगा, और वहाँ के लोग बड़े अच्छा, लविंग देखिए, लोग हैं। इसी के साथ अब मज़ाहिब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगेन क्योंकि संडे को ईस्टर है, तो मैं एक पॉजिटिव मैसेज उसके थ्रू भी देना चाह रही हूँ। बिल्कुल। कि व्यूअर्स देखें, जब वेस्ट से लोग आते हैं, आप देखें ब्लू मॉस्क में सारे मुसलमान तो नहीं घूम रहे होते तुर्की में, एक्चुअली तो बहुत से नॉन मुस्लिम्स जाते हैं उसको विजुअली देखने के लिए। लाहौर जब लोग आते हैं तो बादशाही मस्जिद देखने के लिए सिर्फ मुसलमान तो नहीं जाते, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग जाते हैं, ऑफ कोर्स एहतराम करते हुए, अदब का को मद्देनज़र रखते हुए, वो सारी चीज़ें जो उसके तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए। तो इसमें क्या ख़राबी है कि अगर हम बच्चों को जाके लाहौर कैथीड्रल दिखाएं? बिल्कुल दिखाना चाहिए, दिखाना हाँ चाहिए, जी, उनको बिल्कुल देखना दिखाना चाहिए, मंदिर जाके देखें, मस्जिद देखें, चर्च देखें, फायर टेम्पल देखें, जो जो लोगों की इबादत गाहें भाई देखें। जब अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें एज मुस्लिम समझे, तो हम दूसरों को भी तो समझे ना। अगर हम चाहते हैं, हम वही बात बार बार कि जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे कल्चर, हमारे मज़हब, हमारे बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करें, तो दूसरों को भी तो इक्वल मार्जिन दें। देखिए इंसान इंसान है, और बार बार एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स कि इसमें आपका और मेरा कोई कमाल नहीं है अगर हम मुसलमान पैदा हुए हैं, क्रिश्चियन पैदा हुए हैं, किसी भी मज़हब से ये रिलेटेड अल्लाह पैदा की हुए तरफ से हैं। ये तो हमारी एक किस्मत की बात हुई कि कौन किस्मत किसके घर में पैदा हुआ और जी। किस मज़हब में के साथ उसका ताल्लुक है। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली लोगों को अंडरस्टैंड करें, डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और हर किसी को अपने साथ लेके चलें। देखिए व्यूअर्स, जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे ना, एज अ नेशन हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ सकते। आइए अब जानते हैं कि सीखने की बात करें तो आज आप हमें क्या सिखाएंगे? आज मैं जी आपको सिखाऊंगी बड़े मज़े का चिकन बिहारी मसाला। चिकन बिहारी मसाला। जी। तो ये चिकन बिहारी कबाब है या ये कोई ग्रेवी नहीं, है? ये ग्रेवी है चिकन की। पसंदा टाइप चीज। चिकन में हम बना रहे, नहीं पसंदा नहीं है, पूरा चिकन है, होल चिकन, उसको जैसे हम कढ़ाई पीसीस कराते हैं उसमें है, लेकिन सारे जो मसाले हैं जो बिहारी उसमें डलते हैं, बोटी में वही मसाला डले। क्या बात है, चले लेट्स हाँ गो जी, टुवर्ड्स द रेसिपी। चलें जी। इसके लिए मैं बोल देती हूँ जी, चिकन बिहारी मसाले के लिए मुर्ग का गोश्त हमें चाहिए जी 1.5 किलो, दही चाहिए हमें 2 कप, प्याज हमें चाहिए ब्राउन किया हुआ 1¼ कप, खसखाश पोपी सीड 2 से 3 टेबलस्पून है। अगर बाहर के जो ममालिक में नहीं मिलते तो आप उसमें बादाम यूज़ कर सकते हैं, इसका जो अल्टरनेट है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, बादाम भी और खसखाश भी। नमक चाहिए हस्बे जायका, कुटी हुई सुरख मिर्च चाहिए 2 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर चाहिए 2 चाय के चम्मच, बेसन भुना हुआ चाहिए 2 खाने के चम्मच, लहसुन की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, अदरक की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर चाहिए 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर चाहिए 1.5 चाय का चम्मच, मस्टर्ड ऑयल अगर आप वो हो यूज़ कर लें तो उसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनता है, 1 कप। और स्मोक के लिए कोयला चाहिए 1 अदद, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए जी हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज के रिंग और लेमन स्लाइसिस, इससे हम गार्निशिंग करेंगे। अच्छा जी, मेथड इसका ये है कि चिकन दही में दही को पहले हमने विस्क कर लेना और उसमें हमने सारे मसाले डाल देने हैं। आपने खसखाश को पहले मैं ये बताऊंगी कि उसमें मट्टी बहुत होती है, आपने उसको 2 बाउल में लेके अच्छे तरीके से आपने उसको धो लेना है और फिर उसको ड्राई करके और फिर आपने उसको पीसना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है तो ये ना हो आपकी पूरी डिश ख़राब हो जाए। आपने खसखाश को पीस लिया, प्याज को पीस लिया, उसके साथ ही प्याज को भी पीस लें और बादाम को भी पीस लें, सारे मसाले जो हैं अपने दही में डाल के और आपने चिकन को मैरिनेट कर देना है, जैसे कि मैंने ओवरनाइट कर लिया था, आप 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करें। कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालें और मैरिनेट के बाद चिकन डालें और उसमें 1 कप पानी डाल दें, इसको हल्की आंच पे पकाएं।
जब चिकन गल जाए और मसाला ऑयल छोड़ने लगे तो आप इसमें 3-4 सब्ज़ मिर्चें, ये मोटी वाली डाल दें जो देसी मिर्च है, ये डाल दें और उसको फिर उसके बाद कोयले का स्मोक दे दें और डिश आउट करें और लेमन स्लाइसेस और अनियन स्लाइसेस से इसके रिंग से गार्निशिंग करके आप रोटी, नान, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच शेफ नूर। आज हम नूर्स किचन नहीं कर पाएंगे, हाँ जी, बिकॉज हमारे साथ अभी ब्रेक के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट गेस्ट हैं जो हमें गाइड करेंगी। डॉक्टर साहिबा हैं, शी इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड लेडी। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करेंगे, तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं। मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी होंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनालिटी। एक बहुत ही प्यारी, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट खातून, एक हाई अचीवर जो बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बट पाकिस्तान से बाहर भी। आप पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑफ जर्मनी एसोसिएशन की फाउंडर हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम ऑफ यूरोप POAF की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आपने जर्मन मेडिकल काउंसिल से सर्टिफिकेशन ली एज अ सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, एस्थेटिक मेडिसिन एंड एडिक्शन मेडिसिन। आज तो हम इनसे इन टॉपिक्स पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि डॉक्टर तस्नीम सईद यहाँ पे कर क्या रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, इट्स सच अ प्लेजर। हमारे जब एक्सपर्ट्स, हमारे जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि उन लोगों को ज़रूर बुलाएं जो हमारे मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बाहर क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं अपनी अर्निंग्स और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अब ये बताइए डॉक्टर साहिबा, यहाँ कैसे आना हुआ पाकिस्तान? इस दफ़ा ऐसे आना हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तरफ से एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कन्वेंशन अरेंज किया गया है, विच इज़ द फर्स्ट एवर कन्वेंशन ऑफ इट्स टाइप, जो कि अभी इसी वीक में हेल्ड हुआ था फॉर 2 days इन इस्लामाबाद। जी, सैटरडे को मैंने भी अटेंड किया था जो मुशायरा था। अच्छा, I was lucky enough to be invited as well. It was such an honor to be there. जी, and it was a very prestigious event, 2 days event, जिसमें मैं as a state guest invite की गई थी जर्मनी से, and might I say it was a splendid event, and I'm honored and I'm pleasantly surprised about the arrangements which were par excellence, and it was a very good event, and मुझे इस बात की खुशी है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी पूछा गया, बुलाया गया, हमारे मसले सुने गए और उनके हल के लिए हमसे वादे किए गए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैम देखें, बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे, लाइक आई सेड, जब मुश्किल का वक्त आता है, जब टेंशन होती है, जब एक तो आप लोग इकॉनमी में वैसे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, अदरवाइज कोई मसला, कोई क्राइसिस होता है, सबसे पहले तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ खड़े होते हैं। बिल्कुल, तकलीफ़ यहाँ पे हो रही होती है, दर्द आप लोगों को हो रहा होता है, एंड ये सिर्फ कानों सुनी बात नहीं है, आंखों से देखा हुआ है। बाहर के ममालिक में बैठ के आप लोग जिस तरह के फंड रेजर्स करते हैं, जिस किस्म के एफर्ट्स करते हैं, जलजला आए, सैलाब आए, कोई क्राइसिस हो, सबसे पहले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए खड़े होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि आई नो कि इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा काम किया गया, व्यूअर्स आपकी नॉलेज के लिए भी, कि जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में, कभी कभी वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो मटीरियलाइज ही नहीं करती, या ये पैसे गायब हो जाते हैं, फिर उन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको उस तरह से प्रोटेक्ट उस अभी तक उस लेवल पे नहीं किया जा रहा था, उनके लिए भी एफर्ट्स किए जाएंगे। मेरे लिए भी बड़ी नॉलेज में इजाफा हुआ उस दिन अटेंड करके, एंड आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली आप लोगों के बीइंग अ डॉक्टर यू आर वेरी बिजी, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल। जी, आई एम वेरी बिजी एंड इट वाज अ वेरी लास्ट मिनट इनविटेशन, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी में सारा अरेंजमेंट किया गया और हमें अपनी काफ़ी मसरूफियात छोड़ के आना पड़ा, लेकिन चूँकि हमें मौका दिया जा रहा था, तो साहब ने इतने प्यार से बुलाया था, तो इतने प्यार से बुलाया था, इतना था, ख्याल रखा, आना बनता था, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए। बिल्कुल। एंड नाउ लेट्स गो इनटू आपके जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। Sure. सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब, इवन बिफोर आई गो इनटू लाइफस्टाइल मेडिसिन या एडिक्शन मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, एस्थेटिक मेडिसिन, एडिक्शन मेडिसिन, ये सब पांचों एरियाज, इट्स अ लॉट टू कवर।
It is. इसमें आपका इन सब की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? बेसिकली आई एम अ फैमिली डॉक्टर। तो जब आप फैमिली मेडिसिन जिसको करते हम हैं, जीपी भी कहते हैं, आप general जीपी practice- कह सकते हैं, हाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में जीपी कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि जिसने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई ही इज़ अ जीपी। वहाँ पे आप बगैर स्पेशलाइजेशन किए इन जनरल मेडिसिन आप जीपी भी नहीं बन सकते। सही। तो वो 5 साल की ट्रेनिंग आपकी होती है हर हाल में। माशाल्लाह, तो वो करने के बाद आई स्टार्टेड फैमिली मेडिसिन, और फैमिली मेडिसिन इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। उसमें हर चीज़ कवर होती है, आपने पूरी फैमिलीज़ के एक एक डिजीज़ को देखना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी इस फैमिली मेडिसिन को बढ़ाने में या इसको प्रैक्टिस करने में मदद कर सकती हैं। तो वो मैं साथ साथ स्पेशलाइजेशंस करती गई जो ऐड ऑन होती गई हैं। और व्यूअर्स, मैं एक बात बताऊं, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी जो है वो ये है कि हमारे मुल्क में जनरल प्रैक्टिशनर्स, या जैसे कि आपने कहा कि फैमिली डॉक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है। जी। फर्स्ट पॉइंट पर्सन जो एक्चुअली आपकी तशखीस करके आपको बताता है कि आपने किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, वो आपका जीपी होता है। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ लोग पेट का प्रॉब्लम होता है जिगर के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिगर का प्रॉब्लम होता है मतलब जो है वो आंखों के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि जिस डॉक्टर के से एक इजी उनकी कनेक्शन होती है, जी पहले वो नॉन स्पेशलिस्ट के पास, किसी और चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इजी है ना, वहाँ पे तो प्रॉपर सिस्टम होता है कि आपने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास जाना है, फिर आप आगे जा सकते हैं रेफरल के साथ। रेफरल के बगैर आप जा भी नहीं सकते। तो हमारी कोशिश इतनी होती है, क्योंकि हमारा तजर्बा अब इतना हो गया है कि हम जिस हद तक उनके मर्ज़ को खुद यानी उसकी ट्रीटमेंट कर सकें हम करें। जब बात हमारे बस से निकल जाती है और हमें एक कंसल्ट चाहिए होता है किसी स्पेशलिस्ट का, फॉर एग्जांपल किसी जिगर का डॉक्टर हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो, देन वी सेंड देम, और वो उनसे कंसल्ट लेके वापस हमारे ही पास आते हैं, वो कंसल्ट दे देते हैं, बाकी का इलाज ट्रीटमेंट हमें, वो सारा कुछ हम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है हमारे पेशेंट्स के साथ, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि फैमिली मेडिसिन को भी बहुत यानी इम्पोर्टेंस दी जाए। अच्छा सॉरी, एक और सवाल ज़रूर, बहुत ज़रूरी, क्योंकि आई नो कि आज हम, क्योंकि प्रोग्राम जब करते हैं तो हमेशा जब हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो कोशिश होती है कि किसी टॉपिक पे बात करें, आवाम को फ़ायदा हो, लेकिन ये पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम ऑफ यूरोप कैसे फॉर्म हुआ? और दूसरी बात, पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑफ जर्मनी एसोसिएशन की फाउंडर भी हैं, तो ये दोनों की क्या कहानी है? अच्छा पहले मैं मतलब ना सिर्फ अपना काम कर रही हैं, साथ में सबको लेके भी चल रही हैं आप तो। जी, मैं पिछले 22 साल से हूँ फ्रैंकफर्ट में। इतनी तो आपकी उम्र नहीं लगती है जितनी आप अपनी क्वालिफिकेशंस और चीज़ें डॉक्टर साहिबा शेयर कर रही हैं। हाँ जी, थैंक यू। मैं शादी करके जर्मनी गई थी। अच्छा। और तो वहाँ पे फिर जब मैंने देखा, उस वक्त यानी काफ़ी पुरानी बात है, 22 साल पहले कम्युनिटी थी पाकिस्तानी काफ़ी, लेकिन इंटरेक्शंस बहुत कम थे और पाकिस्तानी डॉक्टर्स उस वक्त बहुत कम थे, बल्कि थे ही नहीं शायद। आई थिंक आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल डॉक्टर्स जिनको वहाँ पे लाइसेंस दिया गया। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया, दैट्स अ विन फॉर अस वुमेन। जी। तो आप ये सोचें कि जब मुझे लाइसेंस मिला, मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरे लिए है, मुझे लगा इट इज़ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज मेरी पहचान, चाहे मैं कैनेडियन हूँ, जर्मन हूँ, मेरी पहचान पहले पाकिस्तान। तो जब भी कोई मुझे पूछता है आप कहाँ से हैं, आई टेल देम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ इट, आई ओन इट। तो खैर बात कहाँ चलेगी। नो बट ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं डॉक्टर साहिबा, ये हमें कहनी चाहिए। जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं तो हम टेकिंग प्राइड इन बीइंग पाकिस्तानी, आप अपनी रूट्स, अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज में प्राइड ले रही है, बड़ी प्यारी बात है, ये कहने वाली आई बात डू, है। क्योंकि ये छोड़ी भी नहीं जा सकती और अगले भी देखते हैं। और अगर मुझे मौका मिल रहा है अपने मुल्क के एक सॉफ्ट इमेज को बिल्ड करने का, तो आई वुड डेफिनेटली डू इट। मैं हर एक को बहुत प्राइड से बताती हूँ मैं पाकिस्तानी डॉक्टर। और खैर उस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स कम थे, कोई नेटवर्किंग नहीं थी, तो मैंने ढूंढने शुरू किए एंड आई फॉर्म दिस एसोसिएशन। और पूरे जर्मनी भर से जितने भी डॉक्टर्स जो कि पाकिस्तानी रूट्स के ओरिजिन्स के थे, उनको मैंने कलेक्ट करना शुरू किया। तो आई मेड दिस फॉर नेटवर्किंग एक्चुअली। फिर ऐसा हुआ कि और डॉक्टर्स आना शुरू हो गए। कुछ अरसे बाद उनका एक स्पेशलिस्ट या वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर एक तरीक़ाकार बनाया गया कि फ़ॉरेन डॉक्टर्स आके यहाँ पे इस तरीके से ये एग्ज़ाम्स पास करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमने उनको गाइड भी करना शुरू कर दिया। तो उसमें अब काफ़ी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, 500 से 800 तक डॉक्टर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है जर्मनी के लिए। वहाँ पे सिर्फ हर्डल ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लेवल तक आनी चाहिए। तो इट्स नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ऑफ कोर्स, इंग्लिश तो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा सीख के फिर आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इसलिए ये बनाया था। और उसके साथ और हम उस एसोसिएशन के थ्रू आपने फिर बहुत से फलाई काम भी किए हैं माशाल्लाह। जी, आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ कम्युनिटी वर्क एज वेल, बिकॉज मुझे लगा कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस खोली वहाँ पे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तानी डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और फिर मैंने उनसे कनेक्ट करना शुरू किया एंड अपने दूसरे साथी डॉक्टर्स को लेके वी स्टार्टेड डूइंग हेल्थ सेमिनार्स इन पर्सन। फिर जब कोविड आ गया उस दौरान फिर हमने ऑनलाइन सेमिनार्स किए उनको एजुकेट करने के लिए, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, तो हम वही बात जो जर्मन में शायद उनको ना समझ आए हमने उर्दू इंग्लिश में समझाना शुरू की। और मैं अपने लेवल पे भी करती हूँ, अपने दूसरे साथी डॉक्टर्स के साथ भी करती हूँ। फिर हमने पाकिस्तान में आके बहुत सा चैरिटी वर्क किया। बहुत से मेरे साथी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले हुए, चैरिटी हॉस्पिटल्स, या वो साल में 2-3 दफ़ा चैरिटी वर्क के लिए यहाँ पे आते हैं अपने लेवल पे। हमने ये भी इनसे बात की गवर्नमेंट से कि हमें इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी एक स्ट्रक्चर दिया जाए ताकि हम इसको ऑफिशियली भी कर सकें और हमारे लिए एक मज़ीद इंसेंटिव हो इसको करने के लिए, बिकॉज हम करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं उधर भी हमारी कम्युनिटी के लिए और इधर भी आके वो तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ये हो गया पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन। बट आपके पास बहुत फ्री टाइम था कि फिर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गई पाकिस्तानी ओवरसीज अलायंस। सोती कब है, घर को कब टाइम देती? फ्री टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, तो इस लिहाज से मैं हर चीज़ मैनेज कर लेती हूँ। ऊपर से मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। बट जब वो छोटे थे मैं नहीं करती थी, वो बड़े हो गए स्कूल गोइंग उसके बाद। अब तो माशाल्लाह 1 is 21, 1 is 18 सदके। तो they supported me, my husband supported me, they understood it. लेकिन हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड इज सिविल इंजीनियर। माशाल्लाह जी। okay. तो शुक्र है दोनों डॉक्टर नहीं है, वरना तो कभी मुलाकात ही ना होती। नहीं, क्योंकि जब दोनों डॉक्टर होते हैं कभी भी टाइमिंग मैच नहीं करते। बिल्कुल, लेकिन आप यकीन करें मेरे हस्बैंड मेरे से ज़्यादा वर्कहोलिक है। बड़ी बुरी बात है भाई, वेरी वेरी बैड। हाँ जी, बट इट्स ब्यूटीफुल दैट ही इज सो सपोर्टिव। वो भी बिजी है और वहाँ पे ये नहीं होता कि फुप्पो के पास छोड़ दिया, चाची के पास छोड़ दिया, हाँ। खुद ही करना है जी। और आपस में आप दोनों ने कितनी खूबसूरती से मैनेज किया। लेकिन यहाँ मैं अपने इन लॉज का नाम भी लूँगी बिकॉज वी लिव टुगेदर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे ससुर तो हयात नहीं है, लेकिन मेरी सास, अल्लाह उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे, आमीन। और आपकी माई सास, माई देवर, दे हेल्प अ लॉट एंड मेरा देवर वो भी डॉक्टर है, ही इज़ अ सर्जन, तो वी कोलैबोरेट एज वेल। तो ये बगैर फैमिली के सपोर्ट के नहीं हो सकता था कभी भी। लेकिन जहाँ पे अगर कभी मेरी फैमिली को मेरी पहली ज़रूरत रही है तो मैंने बाकी काम छोड़ दिए हैं। फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन क्या फ़ायदा बच्चे पैदा करने का जब आप उनको सही से टाइम ना दें, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? एग्जैक्टली। तो वो जिम्मेदारी सबसे पहली वो है, उसके बाद बाकी। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैंने एक्टिंग से अपने आप को 6-7 साल साइडलाइन किया, इतना मुझे लोगों ने कहा कि एक्टिंग छोड़ दी, मैं क्या करती? हमजा बड़ा हो रहा था, एट दैट टाइम आई वाज अ सिंगल मॉम, आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। फैसल से शादी हुई, जब अब सिचुएशन सेटल हुई है तो मैं वापस आ गई एक्टिंग की तरफ। लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते दैट एज मदर्स एंड एज पेरेंट्स, सिर्फ माएँ नहीं, पूरी दुनिया में बाप भी अपने साइड स्टेप कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। बच्चों को पालना इट टेक्स अ विलेज, लेकिन माँ का या बाप का किसी एक बायोलॉजिकल पेरेंट का वहाँ पे होना, अगर तो पेरेंट्स हयात हैं तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और अगर उसके लिए हमें सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं तो हम इस स्टेज पे आके फिर अपने जो भी चीज़ें होती हैं उनको पूरा कर लेते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे ये होता है कि अब मैं कर रही हूँ ना जो मैंने करना है। बिल्कुल। कुछ देर अगर बंदा साइडलाइन कर देता है तो फिर हमारे बच्चे भी तो फिर सुरखरू होके आके निकलते हैं ना। बिल्कुल। आई डिड नॉट प्रैक्टिस फॉर 6 years, तब बच्चे छोटे थे। तो once they started school तो फिर मैंने प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो दी थी। बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, चाहे आप वर्किंग वुमन हैं, चाहे पार्ट टाइम आपने काम छोड़ा या पार्ट टाइम कर रही हैं, हम आप सबको सलाम पेश करते हैं। इट्स नॉट ईजी। हम औरतों की स्ट्रगल अक्सर लोग नहीं समझ पाते। बिल्कुल। एंड आई थिंक वी शुड बी मोर माइंडफुल ऑफ ईच अदर। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके, सॉरी मुझे पता है हमने लाइफस्टाइल मेडिसिन की और एडिक्शन मेडिसिन की बात करनी थी, बट आपकी पोर्टफोलियो और प्रोफाइल इतना खूबसूरत और इतना वास्ट है कि एज अ रोल मॉडल फॉर women also, you know, women who are married, उस पॉइंट ऑफ व्यू से you are a role model, being a working woman you are a role model, finding balance, then someone who's creating a positive image of Pakistan, ये सारी चीज़ें कवर करनी थी। तो ब्रेक के बाद लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है व्यूअर्स,
और एडिक्शन मेडिसिन क्या है और डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को उससे रिलेटेड क्या पैगाम देंगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड वुमन ऑफ सब्सटेंस हमारे साथ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ऑफ जर्मनी एसोसिएशन की फाउंडर हैं, POAF यानी कि पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम ऑफ यूरोप की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप जर्मन मेडिकल काउंसिल से सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट हैं। जनरल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, लाइफस्टाइल मेडिसिन, एस्थेटिक मेडिसिन एंड एडिक्शन मेडिसिन में आप माहिर हैं। डॉक्टर तस्नीम सईद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, जल्दी से पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम ऑफ यूरोप का मुझे बता दें ज़रा। जी, पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम ऑफ यूरोप इज़ अ फोरम जो कि हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी की हेल्प के लिए बनाया था। काफ़ी अरसे से बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया से अबाउट 4 years ago एंड उसके प्रेसिडेंट हैं एजाज़ हुसैन प्यारा साहब जो कि वहीं पे रहते हैं एंड उनके साथ हमारा एक पूरी टीम है बट ये पूरे यूरोप के लिए, पूरे यूरोप के लिए है, लेकिन हम मोर जर्मनी में चूँकि हम वहाँ रहते हैं तो हम वहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जर्मनी से निकल के यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी हमारी टीम्स हैं जिनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। बेसिकली हमारा मकसद है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि जर्मनी में रहती है उनके मसाइल सुने जाएँ और उनका हल निकाला जाए, तो उनके लिए हम काम करते हैं। अमेजिंग। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन। देखिए, फैमिली मेडिसिन, जनरल मेडिसिन की समझ आ गई, एस्थेटिक मेडिसिन भी समझ आ गई। लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है? लाइफस्टाइल मेडिसिन इज़ वेरी वास्ट टॉपिक। उसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो उसमें प्रिवेंशन आती है। मैंने एक चीज़ ये देखी है कि पाकिस्तान में प्रिवेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि जर्मनी में है। उसमें यह होता है कि किसी भी डिज़ीज़ को रोकने के लिए इन टाइम आप प्रिवेंटिव टेस्ट कराते हैं। वहाँ पे एक कह लें कि एक तरीका कार बना हुआ है कि इफ़ यू आर 35 years ऑफ एज फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको एक कंप्लीट ब्लड चेकअप और यूरिन टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, जिसमें कंप्लीट ब्लड चेकअप में आपके CBCs, आपके रीनल पैरामीटर्स, आपके लिवर के पैरामीटर्स, थायराइड वगैरह वो सब चेक होते हैं, शुगर वगैरह। स्पेशली इफ़ यू हैव अ टेंडेंसी कि आपके जेनेटिक्स में, आपकी फैमिली में शुगर है, तो आप अपने टेस्ट कराते रहा करें कि आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाए और आप उसको बग़ैर दवाई लिए, यानी अर्ली स्टेज पर अगर कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो बग़ैर दवाई लिए लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उसको ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा प्री डायबिटिक के अंदर और प्रेगनेंसी में, मैं अपनी बेटी की प्रेगनेंसी में 4 साल पहले हो गई डायबिटिक। तरा निकल गया कि ये क्या हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो तो निकल आई, लेकिन फिर मैं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आ गई। वज़न कम किया, एक्सरसाइज करनी शुरू की। आप जैसी एक भले डॉक्टर साहब ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि जुगन प्री डायबिटिक से भी आप अपने आप को बिल्कुल आउट ऑफ द रेंज में से लेके जा सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैं कहा डॉक्टर साहब, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? उन्होंने गाइड किया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुमने अपना वेट कम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मेरा जब इससे कोई 3 किलो से ज़्यादा वेट बढ़ता है तो मैं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में जाना शुरू कर देती हूँ। तो अब मैं अपनी शुगर, इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ, चेक करती रहती हूँ। वही जो आपने बात की, तो ये लाइफस्टाइल मेडिसिन, दिस इज़ लाइफस्टाइल मेडिसिन। ओह वाओ, ओके, या एग्जैक्टली। उसमें ये प्रिवेंशन भी आ जाती है और उसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपको कोई बीमारी लग भी गई है, फॉर एग्जांपल, फॉर एनी रीज़न, प्रिवेंशन के बावजूद, तो हम कोशिश करते हैं ये देखने की कि वो किस स्टेज पे है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर प्री डायबिटिक और अर्ली डायबिटीज़ और आप ओबीस हैं साथ में, जो कि वन ऑफ द फैक्टर्स है फॉर डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, तो आई वुडंट स्टार्ट मेडिसिन इमीडिएटली। आई वुड टेल माई पेशेंट कि ये देखें, ये आपके रिजल्ट्स हैं एंड आई एम टेलिंग यू सम चेंजेस दैट यू शुड मेक इन योर लाइफस्टाइल। 3 महीने बाद आइएगा या 6 महीने बाद आइएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कंप्लाइंस कितनी है, मैं दोबारा टेस्ट करूँगी। अगर तो आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से, वेट लॉस से, आपने अपने खाने के चेंज से, आपने एक्सरसाइज से उसको आप नीचे ले आए हैं, वेल एंड गुड, देन मेंटेन इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। वरना अगर आप नहीं कर सकें, बावजूद इसके आपकी शुगर उसी लेवल पे, देन आई विल स्टार्ट विद मेडिसिन। आई डोंट गो डायरेक्टली टू मेडिसिन। ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस आप शुगर में कर लें, आप हाइपरटेंशन में कर लें, आप खैर कुछ। डॉक्टर साहब, आपके लिए ये कितना अहम है कि आप पहले से चीज़ें करें? आपने जैसे कि कहा ना कि पाकिस्तान में तो नहीं ऐसे होता है, इट्स ट्रू, नहीं होता जी। मुझ जैसा बंदा जो कब से प्रोग्राम्स कर रहा है, अब माशाल्लाह इट्स बिन 15 years ऑन PTV ऑफ डूइंग मॉर्निंग शोज, एंड डॉक्टर्स आते हैं वो टेवर, बट आप देखिए प्रिवेंटिव मेरे पे पड़ी तो तब मुझे एहसास हुआ। मेरी फैमिली में है डायबिटीज़ की हिस्ट्री, अम्मा को भी है, अब्बा तो डाइट when I was 21, बट उनकी फैमिली में भी डायबिटीज़ है। तो
होने के तो चांसेस हाई हैं। बिल्कुल, स्पेशली इफ़ यू हैव इट इन योर फैमिली, अगर आपके पेरेंट्स को है, आपके सिबलिंग्स को हैं, तो आपके चांसेस दूसरे लोगों की निस्बत काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो वो तो ज़रूर अपने टेस्ट कराएं ना। आफ्टर सर्टन एज यू कैन टेक 35 एज अ सर्टन एज, उसके बाद आप ज़रा डाउन हिल जाना शुरू कर हमारे देते हैं। मुल्क में तो 60-70 के पे जाके कोई लोगों को ख्याल आना शुरू करता है कि नहीं, चेकअप हमारे करें। मुल्क में जब तक सिम्टम्स ना आए, मजबूरी ना बन जाए कि डॉक्टर के पास जाना है, तब तक आप ना टेस्ट कराते हैं ना डॉक्टर के पास जाते हैं। आप तब तक समझते हैं आई एम फिट, आई एम फाइन। अंदर खाने कुछ हो रहा होता है वो आपको नहीं पता चलता। वो पता करने के लिए आप ईयरली एक टेस्ट करा लिया करें। व्हाट्स द हार्म इन इट? ब्रेस्ट कैंसर कितना बड़ा एग्जांपल है मैम। एग्जैक्टली। वहाँ पे इसी तरह कैंसर की डिटेक्शन के लिए फ्रॉम द एज ऑफ 50 ईयर्स आपका कोलोरेक्टल कैंसर टेस्ट होता है प्रिवेंशन के लिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आफ्टर द एज ऑफ 35 हर औरत every year they go to the gynecologist to get a preventive checkup। और पैप्समेयर भी होता है पैप स्मीयर भी होता है साथ में सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं है, ना ये एडवर्टाइज़ की जाती है, ना बंदा इसके बारे में सोचता है। तो जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, वो नहीं हो सकती। और बाय द वे व्यूअर्स, ब्रेस्ट कैंसर बार बार आपको रिमाइंड करती हूँ 10% मर्दों में भी होता है। और 100 में से जब 10 लोगों की बात करें तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है जब लार्जर स्केल पे देखते हैं। और उसी के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जिस तरह खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाती है, मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर, मर्दों का प्रोस्टेट कैंसर उसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाना हमारे चाहिए। प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होता है ना, तो उस ओवरली कॉन्शियस होना कि ये बात नहीं करनी, बट बात ये है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल। बात ना करें कि लोग शर्मा जाएंगे या एम्बेरस हो जाएंगे, उल्टा हम एक ज़्यादा बड़ा अजाब अपने ऊपर बर्पा कर लेते हैं। और आप हमारे हॉस्पिटल्स में देखें कितना प्रेशर है इसकी वजह से। तीसरे स्टेज, चौथे स्टेज पे जब कैंसर पे आएंगे तो फिर पैलिएटिव केयर ही रह जाती है। बिल्कुल। तो आप लोगों से बात ना करें, आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर तो बैठे ही इसलिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आप उनसे बात करें, उनको कहें कि मुझे इस तरह का प्रिवेंटिव टेस्ट कराना है, व्हाई नॉट। अच्छा डॉक, व्हाट अबाउट एडिक्शन मेडिसिन? जी, एडिक्शन मेडिसिन तो लगता है वो दवाइयाँ जो आपको एडिक्ट बना देती हैं। नहीं, एडिक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एडिक्शन किस चीज़ की होती है? इट्स नॉट ओनली अल्कोहल और ड्रग्स, स्मोकिंग, फूड, it's tobacco, it's medication, it's food, anything that goes above a certain level that's unhealthy for your body or your health and you cannot live without it, that's addiction। अच्छा, इसमें क्या बुलीमिया और एनोरेक्सिया के पेशेंट्स भी आते हैं? नहीं, वो दूसरी तरफ चले जाते वो फिर नफ्सियात में हाँ चला जी, जाता है। अच्छा ठीक है, फिर हैं। एडिक्शन में भी नफ्सियात इन्वॉल्व होती हैं इन दैट कि वो तो आप आपको यू आर combine डिपेंडेंट एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट सर्कल जिसमें आप फंस गए हुए हैं। तो एडिक्शन मेडिसिन मैं जो करती हूँ वो इस तरह है कि जो भी एडिक्शन के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, देखिए सबसे पहले उनकी विलिंगनेस होना चाहती है। मैं घर से जाके किसी को ला नहीं सकती ना, मैं अगर मेरे पास कोई आया मैं उसको फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि देखें माँ बाप ज़बरदस्ती उठा के ले भी आए। बिल्कुल। अक्सर एडिक्ट्स, आपको भी पता है, वो इंटरवेंशन करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, घरों में फिर उठा के ले जाते हैं ज़बरदस्ती अस्पतालों में। अगला अगर आपके साथ कंप्लाई ही नहीं करेगा जी, वो भाग जाते हैं वहाँ से। मेरे साथ अक्सर हुआ है कि माँ बाप बच्चों को लेके आए हैं और मैंने उनको कहा है कि ठीक है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है, उसके बगैर मैं नहीं कर सकती। क्योंकि अगर यहाँ मैं सुबह इसका इलाज कर रही हूँ, रात को जाके वो वही कुछ कर रहा है, तो मेरे इलाज का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो खैर हम फिर ये करते हैं कि अगर पेशेंट इज़ विलिंग, ही कम्स टू अस एंड कि मुझे किसी भी चीज़ की लत लगी हुई है, टबैको फॉर एग्जांपल या ड्रग्स, एंड आई वांट टू गेट ऑफ ऑफ इट, तो सबसे पहले तो हम उनसे सारा उनका प्लान डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाते हैं फॉर द इनिशियल ट्रीटमेंट। वहाँ पर उनका सारा चेकअप होता है, देखा जाता है लेवल्स क्या हैं, कौन सी दवाई इसको, जो हम उसको वीन ऑफ करते हैं फ्रॉम वट एवर दे टेकिंग विद मेडिकेशन, उसको रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन मैम हैरानगी मुझे इस बात पे होती है कि चले अल्कोहल तो लीगल है, पूरी दुनिया में है। अब तो आप देखें कि THC, वीड वगैरह भी लीगल हो गई है पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट। जी, तो वो उसको आप अगर वीड की या THC वगैरह की बात करें या CBD वगैरह की, तो प्रॉब्लम इनका ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अब आम बाहर के ममालिक में मिल रही होती हैं, जिसको बाय द वे व्यूअर्स हम चर्स भी कहते हैं, मतलब उसकी एक और फॉर्म है। अब बात ये, उसका क्या, एक तरफ एडिक्शन मेडिसिन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये चीज़ें लीगल करते जा रहे हैं। वो जो लीगलाइज हुआ है ना, उसमें उसकी जो तादाद है ना, परसेंटेज, इट्स वेरी लिटिल, बहुत कम तादाद में उसमें लीगलाइज हुई है। इट्स नॉट, और वो एडिक्शन कॉज नहीं करती। अच्छा ठीक है, हाँ, वो नहीं एडिक्शन कॉज। चले, मैंने कहा क्लैरिटी ले लो इस चीज़ के ऊपर। अब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आपको एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इशू नज़र आते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे देखिए हम कहते हैं और ये रूल्स इन प्लेस किए गए हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि उस लेवल पे हो रही है। क्योंकि अभी भी कोई बंदा पर्ची पे लिख के चला जाए कि जी फलां स्लीपिंग पिल और फलां नर्व रिलैक्सर दे दे, तो वो आपको दे देते हैं फार्मेसी वाले। Exactly. तो जब इतना खुला ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो फिर सुसाइड से लेके एडिक्शन तक सारी चीज़ें हो जाती हैं।
जी, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो डॉक्टर्स इस तरह की चीज़ें प्रिस्क्राइब ना करें जब तक इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि हम बहुत आसानी से बहुत सी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बहुत सी दवाइयाँ जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, और हम नेचुरल चीज़ों पे रिलाई नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल एक डिप्रेशन का पेशेंट मेरे पास आया, मैं सबसे पहले उसको एंटी डिप्रेसेंट्स या स्लीपिंग पिल्स नहीं दूंगी। आई वुड ट्राई कि वो नेचुरल ओवर द काउंटर चीज़ों से पहले स्टार्ट करे। बहुत से लोगों को इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। जैसे नींद मेलाटोनिन से और Exactly. मैग्नीशियम अपनी बॉडी में डालने से बिल्कुल। बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। जरूरी है कि स्लीपिंग पिल फके। हाँ, और बहुत से पेशेंट्स इसी से ठीक हो जाते हैं, आपको स्लीपिंग पिल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ दे डोंट वर्क और काफ़ी प्रॉब्लम है, देन वी गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेज। मैम दवाइयों की एडिक्शन से रिलेटेड प्लीज़ गाइड कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली पेन किलर ले रहे होते हैं। जॉइंट्स में दर्द है, डेली पेन किलर ले रहे हैं, पैरासीटामोल ले रहे हैं या आइबुप्रोफेन ले रहे हैं। ऑब्वियसली मैं सॉल्ट्स का नाम लूँगी, स्पेसिफिक दवाई का नाम नहीं लूँगी। और ये मेडिसिन एस्प्रिन्स ले रहे हैं, जिसको हम ब्लड थिनर भी कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तकलीफ भी कम करती है, वो खून भी तो आपका पतला करती हैं। तो मैडम इनका भी बता दें। और फिर जो हम नींद शीन की और सो कॉल्ड नर्व्स को रिलैक्स करने की दवाइयाँ खुली ले रहे होते हैं। देखिए, जो पेन किलर्स हैं उनका हल ये है कि आप पहले एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। वही लाइफस्टाइल चेंजेस की बात, हो सकता है आपके जोड़ों में दर्द आपके खानों की वजह से हो रहा हो, वो आप चेंज करें जो कि आपके मसल्स या आपके बोन्स या आपके जॉइंट्स पे इफ़ेक्ट ना करें। फिर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथन योर बोन्स एंड मसल्स इन योर जॉइंट्स, वॉक पे जाया करें। फिर आप लोकल एप्लीकेशन करें, कोई भी पेन किलर क्रीम लोकली अपने घुटने पे अप्लाई कर लें। डू दीज थिंग्स दैट वोंट मेक यू एडिक्टेड। आप अपने और उसके अलावा आपका गुर्दे उड़ जाते हैं मैडम। बिल्कुल जिगर बिल्कुल, उड़ जाता आपका है। जिगर खराब हो जाता है। और आप पहले विटामिन्स का चेकअप कराएं। हो सकता है किसी विटामिन की कमी से ये सब हो रहा हो। डी की कमी होती है, विटामिन डी की वो सिस्टम में नहीं होता, और पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा विटामिन डी डिफिशिएंट है। बिल्कुल, तो आप ये लेना शुरू करें। अगर इन चीज़ों के बावजूद नहीं ठीक होता, योर बीमारी इज़ ऑन अ लेटर स्टेज एंड यू नीड टू टेक पेन किलर्स, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम लें। हमारे यहाँ नुस्खा लिखा जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक 5 से 6 दवाइयों से कम तो उस पर दवाइयाँ होती नहीं, और हर किस्म की दवाई होती है। मसल रिलैक्सन से लेके पेन किलर से लेके एंटीबायोटिक, कॉर्टिजोन से लेके हर चीज़ के कोई चीज़ तो असर करेगी, विच इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रही, आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि सब डॉक्टर्स ये करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स का मैंने इस तरह का देखा है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स पहले लाइफस्टाइल मेडिसिन भी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जी, अक्सर डॉक्टर्स इसलिए भी लंबा नुस्खा लिखते हैं क्योंकि जब वो एक चीज़ लिखते हैं कि भाई आप ये चीज़ कर लें, तो अगले को लगता है कि जो हमने 2000 से लेके 5000 दी है डॉक्टर की फीस, वो हमारी पूरी नहीं हुई क्योंकि उन्होंने हमें कुछ लिख के ही नहीं दिया। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मेरी कल किसी से इस बात पे बात हो रही थी कि यहाँ के मरीज एक का गोली तुसी लिख देते थे 80 की करें। एग्जैक्टली, यहाँ के मरीज का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, वो मुझे नुस्खा लिख के दे, मैं अगले दिन ठीक हो जाऊँ, ड्रिप लगे, टीके लगे, और मुझे या वो फौरन ठीक करे, मैं अगले दिन ठीक हो जाऊँ। इसलिए पहली ही सिटिंग में डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक लिख देता है, विच शुड नॉट बी डन। यहाँ के मरीजों को भी एजुकेट और अवेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें दोनों चीज़ें हैं ना कि डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स बोथ नीड टू वर्क ऑन दिस। वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वट एवर, आई डोंट नो, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती, बाद में मुझे गालियाँ पड़ेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, बिकॉज बात है कि डॉक्टर साहब देखें, मैं अगर एज ए पेशेंट जाती हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर मुझे 8 चीज़ें, आई रिमेंबर एक बार मैं इमरजेंसी में गई, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। एक्चुअली मुझे उस वक्त एंग्जाइटी का अटैक हो रहा था एंड आई डिडंट रियलाइज इट। अल्लाह माफ़ी दे डॉक्टर साहब, उन्होंने 8 चीज़ों की प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, जिसमें स्लीपिंग पिल भी थी, और क्योंकि मैं रिकग्नाइज करती हूँ इन नामों को, उसमें एक स्लीपिंग पिल भी थी और उसमें नर्व रिलैक्सेंट भी था। मैंने कहा जी ये मैं अगर लूँगी तो मैं तो बुत बन जाऊँगी, और आपने एंटीबायोटिक मुझे क्यों दिया? इमरजेंसी में मुझे ये लिख के दिया, वो नुस्खा मैंने सेव करके रखा हुआ है। और जब उस हॉस्पिटल के करते धरते से मेरी मुलाकात हुई एक दफ़ा, तो मेरे फ़ोन में तस्वीर थी, मैंने उनको दिखाई। मैंने कहा सर ये आपके ही हॉस्पिटल से, ये देखे आपका नुस्खा है। कहते ये क्या है? मैंने कहा इमरजेंसी मुझे 8 दवाइयाँ लिख के दी, ज़रूरत थी नहीं इन सब चीज़ों की। आप यकीन करें, मेरे पास यहाँ जो पाकिस्तानी पेशेंट्स आते हैं जिनको यहाँ की आदत पड़ी हुई है, उनको जब मैं ये सब कुछ नहीं देती जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं आपने तो कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता और मैं ये नहीं करती। मुझे उनको फिर एडिक्शन नहीं होगी तो और क्या होगा? जिसको जिसका सिस्टम ही चलता है रात को स्लीपिंग पिल लेके और दिन में नर्व रिलैक्सेंट ले के, तो वो उसका सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? कोई काम ही नहीं कर पाएगा। आपने खुद ही आदत डाली है ना। अगर आप उसी सिस्टम को एक्सरसाइज की आदत डाल दें, वॉक की आदत डाल दें, आपको रात को थक के नींद आ जाएगी, तो दैट्स बेटर देन अ स्लीपिंग पिल। लेकिन हमने वो करना नहीं। सो डॉक्टर साहब फाइनली हमारे व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को क्या पैगाम देंगी आप?
व्यूअर्स को लाइफस्टाइल और प्रिवेंटिव मेडिसिन के हवाले से ही पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी सेहत है, आपकी जान है तो आपका जहान है, और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। सबसे पहले आपकी सेहत होनी चाहिए, और सेहत का ख्याल आपने ख़ुद रखना है, वो डॉक्टर से भी एक्सपेक्ट ना कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज कीजिए कि आप सेहतमंद रह सकें और एक लंबी ज़िंदगी गुजारें, और लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारें। आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। सेम हियर। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो हम फूड एडिक्शन पे बात करेंगे, ज़रूर। और उसके अलावा ये जो निकोटीन एडिक्शन है, देखिए स्मोकिंग एक चीज़ है, लेकिन ये जो वेपिंग है और जो पॉपकॉर्न, लंग्स और ये सारे मसाइल आ रहे हैं, मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप आएँ तो डिफरेंट एडिक्शंस पे भी हम बात करें। इस वादे के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे कि आप फिर आएंगी ज़रूर। आप जब बुलाएंगी मैं आऊँगी। आप पाकिस्तान आएंगे तो बुलाएंगे ना, आप जर्मनी मैं का पाकिस्तान टिकट आते ही आपको बता दूंगी और फिर आप बुला लीजिएगा। लीजिए, डॉक्टर साहिबा से ऑनर वादा ले लिया हमने, अब ये कहीं नहीं भाग सकती। सो हैव अ सेफ ट्रिप बैक इंशाल्लाह। आई नो आप कल परसों इंशाल्लाह वापस जा रही हैं, खैर से जाएं, खैर से फिर वापस आएँ। बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर। ओके व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव वुमन इज़ गोइंग टू जॉइन अस। आज बहुत ही कूल और ब्रिलियंट ख़वातीन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। मिलते हैं ब्रेक के बाद। डिफरेंट रूप धार के आप आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम पे। आज फिर आप कोई और बन के आ गए हैं। आप हैं कौन? मैं माई सेल्फ करीम खान, बेसिकली आई एम आर्टिस्ट। अच्छा जी। और असल में ये जो हुलिये की बात आप कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। हाय हाय, ये तो बड़ा लंबा जवाब होने वाला है करीम। 2 से 3 चीज़ें अच्छा, होती हैं इन अ वेरी शॉर्ट वे। वक्त, उम्र और प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को रिफाइन नहीं करते, चेंज नहीं करते, तो आप पीछे रह जाते हैं। आई थिंक मैंने सारा जवाब दे दिया। और अगर आप इस जंगल की बात कर रहे हैं तो ये बहुत इजी है कि नहाने के बाद मैं यूं बस इसमें मंगल नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच करीम खान। अब मैंने आपसे मजीद कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है आपकी और मेरी ऑन एयर दुश्मनी है और ऑफ एयर बहुत ज़्यादा दोस्ती। बट एज यू नो व्यूअर्स, करीम इज़ लाइक फैमिली नाउ। ही इज़ पार्ट ऑफ द मॉर्निंग एट होम फैमिली, बट ऑल्सो मेरा भी इनसे एक बहुत प्यारा बड़ा करीबी ताल्लुक है, बिकॉज वो जो कहते हैं ना कि अ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। ऑन एयर भी बड़ी दफ़ा आपकी तारीफ हो चुकी है, दैट्स इनफ फॉर यू नाउ। एक्चुअली जिनकी हमने तारीफ करनी है, हम लोग बहुत खुशकिस्मत है व्यूअर्स। अभी ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, एक एक्सपर्ट से कराई जो बड़े एफर्ट्स कर रही हैं पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए। तो ऐसी ही एक और प्यारी पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं जो अवार्ड विनिंग माशाल्लाह फिल्म मेकर हैं, एक्टर हैं, कमेडियन हैं, राइटर हैं और फॉर्मर गूगल इंजीनियर भी हैं। करोड़ों काम करती हैं। आयज़ा फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो हमारा पूरा प्रोग्राम जो है ना उन लोगों को डेडिकेटेड है जो पाकिस्तान की इमेज पॉजिटिव कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए। आयज़ा मुझे ये बताइए कि ये आपका जो जर्नी है इनटू द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, ये कैसे शुरू हुई? बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ। इट वाज़न्ट ईजी। एक पासे ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ I know, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रही तो फिल्में ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ भी बनाते हो। जी, बस थोड़ा थोड़ा करके काम कर करके फिर आगे उसको बढ़ाया। पहले मैं गूगल पे काम कर रही थी बहुत अरसा, मगर गूगल एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनवायरनमेंट थी। हर कोई ना वहाँ पे कोई किसी ने भाई न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक लिखी हुई है और अब वो गूगल पे काम कर रहा है। रियली वाज लाइक दैट, लाइक प्रोफेशनल बॉल रूम डांसर है और गूगल पे काम कर रहा है। तो फिर मुझे भी थोड़ी वो हुई कि मैंने कहा मैं भी कुछ कर लूँ। मैंने इवनिंग की कुछ क्लासें ली शुरू में, फिर उसके बाद थोड़ी पढ़ाई भी की और इवनिंग में 2 साल का कोर्स किया अमेरिकन अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स पे। फिर मैंने ऑडिशन देने शुरू किए एंड ऑनेस्टली उस वक्त पाकिस्तान यानी कि काफ़ी टफ इन्वायरमेंट थी। जो डायस्पोरा के कितने लोग अरसे हैं। पहले की बात कर रहे हैं? ओह माय गुडनेस, दिस वाज इन 2010। दिस वाज ऑल इन 2010। तो फिर 2011 में मैंने एक अपना वन वुमन शो लिखा विच इज़ अ कॉमेडी, और उसमें भी ऐसे दिखाया कि इट्स हिलेरियस। इट्स हिलेरियस आई और थिंक। ऑनलाइन बाय द वे व्यूअर्स आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, Yeah. पीपल कैन फाइंड इट। और अगर कोई ऐसा चैनल जिस पे जाके देख सकें बेसिकली, Yeah, no, it's on YouTube. You can Google me. You can Google the show. Yeah. तो आप it's a- आयज़ा फ़ातिमा गूगल करें और वन वुमन शो, जी, और आप उसको जाके देखें। इट इज़ वेरी वेरी फ़नी और आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे व्यूअर्स। जी
जी, तो फिर हमने उससे कैरेक्टर्स लेके उस शो में 6 कैरेक्टर हैं, जैसे एक 65 साल की औरत से लेके 6 साल की बच्ची तक। और ये सब आप हैं? मैं सब सारे कैरेक्टर, या तो हर एक साथ में ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं? होते हैं, हाँ होते हैं, बिकॉज आई मीन मेरी ट्रेनिंग थिएटर की, और हमें तो सिखाया जाता है कि आप कैरेक्टर बने और उसको क्या कैसे बनना है, क्या करना है। इवन 6 साल की बच्ची भी बने और 75-70 साल की औरत भी बने, तो एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो हमारी तो ट्रेनिंग ही ऐसी है थिएटर की। फिर उन कैरेक्टर्स में से हमने 4 कैरेक्टर लिए जो अमेरिकनिश फिल्म बन गई। उसमें जो 3 लड़कियां हैं और जो माँ का रोल है वो उस प्ले में से आए हैं कैरेक्टर। ओके, बट वो सब आपने ही प्ले किए हैं? नहीं भाई, फिल्म में तो मैंने सारे नहीं प्ले, मैं एडी मर्फी नहीं हूँ जो सारे कैरेक्टर खुद ही प्ले कर रही है। वैसे क्या एडी मर्फी, सलाम है उस बंदे। आई मीन ही इज अमेजिंग, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट। हमारे मोइन अख्तर साहब भी, मोइन अख्तर साहब भी, मगर वो बहुत बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी, ये सब लोग एब्सोल्युटली, मगर ये वैसी फिल्म नहीं है क्योंकि वो बहुत मुख्तलिफ जानरा है। वो बहुत ज़्यादा स्लैपस्टिक है जिसमें आप सारे कैरेक्टर एक आदमी पे प्ले कर रहा है या एक औरत प्ले कर रही है। दैट्स अ डिफरेंट जानरा। ओके, बट ये तो आपने ये किया और ये किया, क्या बस यहाँ से यहाँ छाल मार दी या बीच में भी कुछ हुआ? बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। बीच में ये हुआ, मैं शो कर रही थी न्यूयॉर्क में जहाँ पे मैं रहती हूँ, और एक मिस्री अमेरिकन फिल्म मेकर है ईमान जवारी, वो आई ऐसे ही विजिट, उनकी सालगिरह थी। क्योंकि आपकी फिल्म मेकिंग की तरफ आऊंगी, पर जिनके साथ आपने काम किया पहले वो बात करते हैं, फिर आपने फिल्म मेकिंग। क्योंकि देखें, ये नहीं होता कि एक दिन आप सुबह उठे और आपने कहा चलो फिल्म बना लेते हैं। बहुत लंबा बड़ी पी काटनी पड़ती है, बड़े बड़े तकालीफ। 8 साल का जर्नी है, इसको हम लोग कंडेंस कर रहे हैं कुछ मिनटों में। हाँ, इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि जरा थोड़ा सा डिटेल में बात। दिस वाज ये है मे बी 2013 की, तो 2014 की बात है, 14 में भी हमें वो आई ईमान जवारी मेरा शो देखने के लिए। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी जिनको एक को एमी अवार्ड मिला हुआ है और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। फिर उन्होंने कहा मैं फ़ीचर फिल्म सोच रही हूँ और आप मैंने जो कैरेक्टर देखे मुझे इस पर फिल्म बनानी है। तो मैंने तो कभी भी फिल्म बनाई नहीं थी उस वक्त, मैं सिर्फ स्टेज और थिएटर में एक्टिंग कर रही थी, और मैंने कभी फिल्म लिखी भी नहीं थी। सो दूसरे लोगों की फिल्मों में काम किया हुआ था, छोटे मोटे रोल, मगर नथिंग लाइक दिस। तो फिर हम लोग ऑलमोस्ट वी वेंट ऑन दिस जर्नी कि हम लोगों ने फिर साथ उसको शुरू किया। फिर हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि कौन से कैरेक्टर्स प्ले में से एक्चुअली हैं जिनकी बड़ी लंबी स्टोरी हो सकती है, और बहुत लंबा जर्नी था। हम लोग 5 साल इसको राइट रीराइट करते रहे। उसके बाद फिर 2016 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा रीराइट किया, बिकॉज़ उस वक्त अमेरिका में जो कुछ हो रहा था पॉलिटिकली भी, उसमें उसका भी कुछ बैकड्रॉप हम लोगों ने इसमें दिखाया। कॉमेडी है, फैमिली कॉमेडी है, और मज़ाहिया बातें हैं इसमें बहुत सारी, मगर रियलिटी में बेस्ड है। और आर्टिस्ट कौन कौन है उसमें? उसमें बहुत सारे मज़ेदार आर्टिस्ट हैं। आप लोग पता नहीं, आप लोग नेटफ्लिक्स यहाँ पे देखते हैं, एक बहुत फेमस हैं आजकल आर्टिस्ट मो आमिर, जो फ़लस्तीनी है। ही इज़ इन इट। वो मो, उनका शो भी तो चल उनका शो है मो, और उनकी स्पेशल्स है नेटफ्लिक्स पे। सो ही इज़ इन दिस, ही इज़ अमेजिंग इन द फिल्म। एक्टर बड़ा अच्छा, लेकिन कसम से उसके कैरेक्टर को मुक्के मारने को दिल चाहता है। वो इतनी गलतियां करता है, इतनी इसमें मुक्के मेरे मारने बेटे ने मुझे दिखाया ना, हमजानी सेड माँ यू गॉट वॉच दिस। a मैंने कहा great ओके। show. 15 मिनट के बाद मेरा दिल क्या, मैं घुस जूते गया। मारूं, उसको सीधा करने की जरूरत है उस कैरेक्टर में। मगर इस फिल्म में जो उनका कैरेक्टर है वो कुछ उसमें बहुत, मेरे बेटे हमजा की भी झलक थी ना। दूसरा प्रॉब्लम ये था। ये कैरेक्टर बहुत प्यारा है। आप लोग उनको ये दिस इज वेरी स्वीट एंड ही इज लवली, ही कम्स अक्रॉस जस्ट द वे ही इज। अच्छा, तो एक वो हो गया। एक वो हो गया, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे हॉलीवुड से एक्टर्स हैं, जैसे डेविड राशि हैं, जॉर्ज वेंट हैं, जो पुराना एक शो होता था चीयर्स, उसमें होते थे। हाँ। डेविड राशि तो अभी भी हैं, बहुत सारे वो शो कर रहे हैं ऑनलाइन। हाँ, तो वो हैं। उसके अलावा 2 बॉलीवुड से भी एक्टर्स हैं। एक लिलित दुबे हैं, जो पुरानी फिल्मों में भी आती थी, अब भी आ रही हैं बहुत सारी। बेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल उन्होंने किया है। जो एक गिला करूंगी, करिए गिला। पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्यों नहीं है उसमें? किधर है पाकिस्तानी आर्टिस्ट? मुझे आके मिले ना। ये क्या बात हुई? हाँ, बात ये कि इन लोगों के वीज़े थे, इन लोगों के। हाँ, तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने हमें इन लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया। तो जिन पाकिस्तानी एक्टर्स के वीज़े जब आपने बाहर व्यूअर्स करना होता है काम, अगर आपका सैग के साथ होना चाहिए, या एक्चरा कनाडा में जो है एक्ट्रा के साथ होना चाहिए। आप देखिए, मैं ये एडवाइस दूंगी, पाकिस्तानी एक्टर्स जो भी हैं यहाँ पे, आप लोग अपने आप को बाहर आके दिखाएं, लोगों से मिलें, और एजेंट मैनेजर ढूंढ लें कोई वहाँ पे न्यूयॉर्क में, LA में। इट्स नॉट इजी टू फाइंड एन एजेंट मैनेजर। नो आई नो, आई लिव देयर। आप रहते हो, आपको रहते हुए मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल है, मगर आप देखिए आपके पास एक बॉडी ऑफ वर्क है यहाँ पे, ठीक है ना। और जिन एक्टर्स के पास वीज़े हैं वो तो उनको तो डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, बिकॉज हम लोग ढूंढ रहे थे, हमें मिल नहीं रहे। सो वो भी बिल्कुल ठीक है। ओके, सो बेसिकली बट
ये अब आपने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, क्या किया आपने? मैंने प्रोड्यूस किया, लिखा है और एक्टिंग की है इसमें। और एक्टिंग की। और डायरेक्टर आपकी, डायरेक्टर इमान जवारी हैं। जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी 2013-14 में। अब तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई है। ऑब्वियसली तो इस ये शूट पे फिर कब गई? देखिए अब तो 2020 यार अब 2025 2025 हो गया है, बहुत देर हो गई है। हम लोगों ने एक्चुअली इसको शूट किया था 2018 में, फिर हम उसको 1 साल एडिट कर रहे थे 2019 में, फिर कोविड आ गया और सब कुछ बंद हो गया, तो हम लोगों ने कहा अब इसको क्या करें। बंद थिएटरों में तो नहीं लगा सकते? नहीं, थिएटर में तो नहीं लगा सकते थे। फिर हम लोगों ने इसको काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में सबमिट किया कोविड से बिल्कुल पहले, और ऑनेस्टली लेट्स टॉक रियल टॉक राइट, ये फिल्म रिजेक्ट हो गई बहुत सारे फेस्टिवल्स में। Why? बस नहीं चली। फिर हम लोग जब कोविड आया, हम लोग ने कहा दोबारा से इसका एडिट खोलो, और इसको थोड़ा कुछ चीज़ें ना इसमें नहीं समझ आ रही थी। हम लोगों ने फिर टेस्ट स्क्रीनिंग्स की, लोग छोटे छोटे ऑडियंस के लिए 10, 20, 25 ऑडियंसेस के लिए, उन्होंने हमें काफ़ी फीडबैक दी कि हमें इसे कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही, इसने ऐसे क्यों किया, ये क्या हो रहा है, इस किस्म की बातें। फिर हमने काफ़ी इसको एडिट किया, और इनफैक्ट फिल्म का जो सबसे पहला सीन है ना, वो बैक स्टोरी थी, हमने कभी फिल्म में डाला ही नहीं था। फिर वो सीन हमने लिखा और उसको डाला, ताकि जो कैरेक्टर्स काम कर रहे हैं ना, हमें उसकी समझ आए कि इसके बचपन में क्या हुआ इन कैरेक्टर्स के साथ, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो अब ऐसी बन गई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें उसमें करनी पड़ी। सारा कोविड टाइम्स में हमने ये सारा काम किया, ठीक है। उसके बाद जब उसको एडिट किया, फिर 2021 में हमने इसको काफ़ी फेस्टिवल्स में रन हुए, इसके 50 फेस्टिवल्स में हमने इसको And that's where it got awards. Yes, that's where we won 25 awards in these 50 festivals, माशाल्लाह। And then उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर इसको सोनी इंटरनेशनल ने पिकअप किया फॉर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मगर पाकिस्तान में फिल्म नहीं आई। पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? एंड मुझे ये सवाल, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आई डोंट नो। तो फिर लास्ट समर मैं यहाँ पे थी, तो मुझे आबिद शेख साहब से मेरी मुलाकात हुई एक फ्रेंड के थ्रू, जो फिल्म में काम करते हैं अमेरिका में। उन्होंने कहा है मेरे जानने वाले, आप मिल लें, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब मैं उनसे मिली, वो IMGC के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जब उनसे मिली तो उन्होंने कहा ये फिल्म तो ज़बरदस्त है, यहाँ पे तो चलेगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर बट अंग्रेजी में चलेगी या डबिंग में चलेगी? एक्चुअली अंग्रेज़ी में चलेगी। हमने कहा कि इसकी जो है ना, देखें कुछ देखें चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जब आप डबिंग कर देते हैं ना, तो वो उसकी फील ही खत्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है। सुपर हीरो मूवीज को देख लें, हाँ। जैसे ही आप उसको उर्दू में डब कर देते हैं, ओ तू किथे जा रहा है, कितने जांदा पे है, अब ऐसे तो नहीं ना डायलॉग चलेगा, राइट। तो वो चल तो सकता है लेकिन चल सकता है, मगर मज़ा नहीं आता, दौड़ेगा नहीं। जो दौड़ेगा नहीं, वो जो ओरिजिनल मज़ा है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि इसका ओरिजिनल रखो। और देखिए दुनिया इतनी बदल गई है, पाकिस्तान में लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती, और आई थिंक ये ऐसी फिल्म है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी ना आती, सबटाइटल्स होंगे, सबटाइटल्स होंगे, और Awesome, आपको बस। समझ आ जानी चाहिए। बट यू सी पाकिस्तान में फिल्म आपको पता है बहुत कम अब बन जी। रही हैं, और अगर बन भी रही हैं, अब इस ईद पे मैं हैरान थी बहुत सारी हैरान थी कि वापस री रिलीज की जा रही हैं movies। जाहिर है, क्योंकि नई नहीं आ रही तो पुरानी करेंगे, मगर नई भी आई हैं। मेरे एक फ्रेंड की फिल्म आई द मार्शल आर्टिस्ट, हाँ जी। वो रिलीज हुई थी, शाहज खान की फिल्म, और भी होंगी आई एम श्योर, 2-3 तो होंगी। शाहज की थी फिल्म, और वो हमने बल्कि इस प्रोग्राम पे भी बात की। शाहज एंड फरहान वर ऑन द प्रोग्राम Oh, आल्सो, ज़बरदस्त, तो वी हैड अ होल कॉन्वर्सेशन। देखिए हम तो कोशिश करते हैं कि ऑन PTV पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हम जितना अपने आर्टिस्ट को प्रमोट कर सके, उनके काम को प्रमोट करें, स्पेशली बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी। आपका राइट है कि भाई अगर आप वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और बाहर से आपको पजीराई मिल रही है, तो आपको अपने मुल्क से तो मिलनी चाहिए सही बात। एंड आपको हमें फुली सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स वही वाली बात है ना, निकलेंगे बाहर और सिनेमा घर में जाएंगे, सिनेमा में फिल्म देखेंगे तो कोई फ़ायदा है। ये जो चलाकियाँ होती है कि ऑनलाइन जाके उसको डाउनलोड कर लिया किसी अजीबोगरीब साइट से, इस तरह करके, उससे जिस बंदे ने इन दिस केस करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं, उसके पैसे मिलियंस ऑफ ज़ाया, डॉलर्स, ये बनी कितने में? बहुत ज़्यादा में। नहीं वो वैसे कह रही हूँ डॉलर्स वाइज, अगर कोई हम आइडिया अपने व्यूअर्स को देना चाहें या तो। मैं बता दूं आपको, हाँ खैर है, फर्क पड़ता है, $1 मिलियन से ऊपर है। $1 मिलियन से ऊपर। जी। ठीक है, अब आप देखें ना व्यूअर्स के $1 मिलियन को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, तो एक बंदे ने अपने ब्लड स्वेट एंड टेयर्स उसके अंदर डाले होते हैं। आप लोग ऑनलाइन जाके ये पायरेसी डाउनलोड वाला का करते मामला हैं, है, आप आर्टिस्ट का नुकसान करते हैं। आर्टिस्ट का नुकसान होता है। तो ये मूवी बाहर रिलीज हो चुकी है, जी, बाहर रिलीज हो चुकी हो, और ये तो बस ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी मेरी बिल्कुल गोद में आके बैठ गई। मैंने कहा अब इसको मैं उठा के कुछ करूँ इसके साथ। अगर वो कह रहे हैं कि रिलीज करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे IMGC के थ्रू, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। और मजे की बात है कि आज ही रिलीज हो रही है, आज रिलीज हो रही है आज फिल्म, ही आज थिएटर्स में है जी, तो आप आज जाके देख सकते हैं। आज जाके देख सकते हैं। अमेरिकनिश नाम है मूवी का, राइट जी। और आपने उसको प्रोड्यूस किया है, आपने उसको लिखा भी है, उसमें एक्टिंग भी की है, एंड व्यूअर्स एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कास्ट है, लेकिन विद अ देसी फील।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि बाहर इस तरह की जब मूवीज़ रिलीज़ होती है तो पाकिस्तान कभी भी नहीं आती, कोई सोचता भी नहीं है लाने का। वो कहते भी हमारी बाहर की मार्केट, बाहर 25 अवार्ड उसने जीत लिए, आपकी कोई, आप मोहताज नहीं थी इस चीज़ की। दिस इज ट्रू। बट अपने पाकिस्तानियों को आप एक तोहफा देना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी इतनी ज़बरदस्त तो सीधी बात है व्यूअर्स, यहाँ से कितने को पैसे बन जाएंगे अगर हर बंदा हर रोज़ भी सिनेमा में जाता है तो इतने नहीं, क्योंकि हमारे सिनेमा घर ही इतने नहीं है। जी जी, लेकिन जाएं ज़रूर व्यूअर्स। जो लोग कहते हैं ना पुराना कंटेंट लगा हुआ टीवी पे भी सिनेमाज में थी, तो दिस इज फ्रेश कंटेंट। या और एक्चुअली ये हर जगह पे है, मुल्तान में, सियालकोट में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में, बहुत सारे, इट्स लाइक 35 प्लस सम स्क्रीन्स थ्रूआउट द कंट्री। तो छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद अब आगे क्या करना है, बन गई अमेरिकन पिछले 12 सालों में या 11 सालों में, हुन अगे की करना है ये भी जानना है। एंड ऑल्सो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या बाहर भी काम करना चाहते हैं, एक रिकग्निशन क्रिएट करना चाहते हैं, बड़ी स्वीट सी बात है, हमारे पाकिस्तानी कुछ आर्टिस्ट बाहर होते हैं, जैसे आप भी हैं, आपको कांटेक्ट करते होंगे पाकिस्तान से आर्टिस्ट कि जी मुझे बड़ा शौक है वहाँ पे काम करने का, तो उसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कुछ आपसे गाइडेंस भी लेंगे। और करीम है साथ तो कुछ गाने को भी सुन लेंगे। किचन में भी हांडी रोटी हो गई है वो भी देखेंगे, लेकिन ये सब होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो दिल नहीं चाह रहा कि आयजा के अलावा किसी से भी बात करूं, करीम से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा, इसीलिए उसे कर भी नहीं रही मैं बात, लेकिन किचन की तरफ रुख करते हैं। जी हमारा चिकन बिहारी मसाला बिल्कुल रेडी है, साथ हमने मिंट रायता और साथ फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करेंगे। ऑसम। सो व्यूअर्स, अगेन अ कंप्लीट मील। हम हमेशा यही बात करते हैं कि सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, देसी मुरगन ग़िज़ाएँ ज़रूर बनाएं, बट अगर आप सैलेड और रायते के साथ इसी को खा लेते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट रोस्ट फॉर्म में है, तो अगर आप पीसेस खा लेते हैं तो ग्रेट। इफ़ योर ग्लूटेन, आपको ग्लूटेन एलर्जीज़ हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, हैव इट विद चावल, बट पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल के साथ कभी भी आपको हेल्थ के इश्यूज़ नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज आप माइंडफुल हैं कि आपको कोई एलर्जीज़ हैं, कोई ऐसे स्पेशल इश्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच शेफ, थैंक यू। वापस आते हैं जी, आयज़ा फ़ातिमा हमारे साथ हैं और करीम खान। आयज़ा के बारे में फिर से आपको बताऊंगी कि अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर, एक्टर, कमेडियन, राइटर, फॉर्मर गूगल इंजीनियर, इनकी एक फ़िल्म माशाल्लाह आज ही रिलीज़ हो रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज 18 अप्रैल है 2025, टुडे इट्स रिलीजिंग, नाम है अमेरिकनिश। और मैं आपको इनकरेज करूँगी कि यूट्यूब पे जाके ज़रूर आयज़ा फ़ातिमा का 1 पर्सन 1 वुमन शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग आज भी ख़वातीन को 1 मैन शो कहते हैं। आजकल तो ऐसी मैन नहीं है कि अनलेस यू आइडेंटिफाई एज मेल, वो एक मुख्तलिफ बात है। ग्रेट, या वो अलग बात है, वो अलग बात है। तो शी एंड हर ही है ना। अच्छा चलिए, वो भी क्लैरिटी मुझे मिल गई। अच्छा ऐसा मुझे ये बताइए कि अब क्या प्लान है? ये तो हो गया ना, 25 अवार्ड भी जीत लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं एक और फिल्म पे काम कर रही हूँ, मगर उसके अभी हो रहा है, आपको पता है टाइम लगता है, तो वो चल रहा है। और उसके अलावा मैं पाकिस्तान में भी सोच रही हूँ कि कुछ आके यहाँ पे भी करें, मगर अभी कुछ डेफिनेट नहीं है। कुछ 2-3 लोगों से बातें चल रही हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और मैं कॉमेडी टूर कर रही हूँ। एक फ़लस्तीनी अमेरिकन अतीर याकूब हैं, जिनके साथ मैं मिलके हम लोग दोनों कॉमेडी का टूर करते हैं। और इनफैक्ट आई एम डूइंग अ लिटिल स्टैंड अप एट अलोमा पोलो इन लाहौर ऑन संडे। अमेजिंग। सो आई एम एक्साइटेड टू जस्ट, कराची में भी ऑडियंस बहुत ज़बरदस्त है, मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस है ना, इट्स लाइक रियली फन एंड अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। अलोमा पोलो इज अमेजिंग। या जो लोग नहीं जानते, ये सरमद खूसट साहब जो हमारे बहुत फेमस अगेन अवार्ड विनिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उनकी बहन कमल। कमल, आई वाज गोइंग टू से मुनिया। नहीं, कमल का एक्चुअली पेट नेम मुनिया है, तो हम जब ऑनर कहते हैं तो कहती है खुदा का वास्ता है, घर की बात है। अब आपने कह भी दिया मुनिया, सबको सुना भी दिया। प्यार से उसका नाम मुनिया, सब उसको कमल को तंग करे। करीम सिर्फ तुम्हें तंग नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ तंग नहीं करती हूँ मैं तुम्हें। अच्छा करीम, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आयज़ा माशाल्लाह एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की लोग नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, वहाँ पे आयज़ा जैसी लड़कियां जो हैं वो हमारे मुल्क को की सॉफ्टवेयर क्या एक बेहतरीन इमेज प्रेजेंट करती हैं। क्या कहेंगे आप? यार मैं इनको दुआएं दे सकता हूँ, और मेरे लिए एक वाओ फैक्टर है सुन के, इट्स वेरी अमेजिंग बिकॉज बीइंग एन सिंगर
मुझे ये बहुत कमी महसूस होती है, पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती और मेरे जैसी प्लेबैक वोकल जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये वहाँ पे पाकिस्तान का नाम रोशन बाहर कर गई हैं और बहुत अच्छा काम करके इतने अवार्ड्स भी ले लिए अब हैं। देखिए तो ना, it's a wow ये factor। हैं शारमीन उबैद है, अपने फरहान ताहिर है, ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तानी होने के बावजूद बावजूद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आफ्टर 9/11 बहुत मुश्किल वक्त देखा, स्पेशली उन लोगों ने जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे थे। मुझे याद है मैं उस ज़माने में कनाडा में कॉलेज में थी एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो मामलात और वाक़यात वहाँ पे हुए और जिस किस्म के मतलब सर से लेके पाँव तक लिटरली हमें इस तरह से चेक किया जाता था, अक्सर उधर पहुँच के आपको एंट्री से मना कर दिया जाता था, आपको वापस भेज दिया जाता। तो बड़ी पी काटी है इन लोगों ने। और आज अगर ये लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे इज्जत कमा रहे हैं तो इट इज़ more than well deserved. Yes. And seriously, Aiza, I'm very, very proud of you. और ये जो आप फ़लस्तीन से रिलेटेड भी काम करने जा रही हैं, I salute you. थैंक यू सो मच। देखिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आई मीन एज एन आर्टिस्ट दैट्स द होल पॉइंट कि ठीक है ना। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगी मेरी जान? मैं मैसेज दूंगी कि आप लोग थिएटर्स में जाएं और अमेरिकनिश देखें। आज फिल्म रिलीज़ हो गई है पूरे मुल्क में और स्पेशली लाहौर में अभी शोज़ चल रहे हैं। आप पूरी फैमिली को लेके आएँ। इट्स अ कॉमेडी और बहुत सारे बहनों की बातें हैं और माँ बेटियों की बातें हैं, तो पूरी फैमिली को लेके आएँ, एंजॉय करें अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ। बड़ी भाई बहन के मीसनी साथ। मोमेंट्स भी हैं, ये मुझे खबर आई है। बड़ी मीसनी पीस के दांत और एक दूसरे की, मुझे पता है कि वो बहुत ही मज़े की मूवी है क्योंकि मैंने बाहर के कुछ लोगों से फीडबैक सुनी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फरहान ताहिर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। Oh my goodness, Farhan Tahir is amazing. By the way, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। Oh, he's also helped me with my career. मुझे याद है बहुत अर्ली ऑन मुझे एक ऐसा रोल आया जो मुझे बहुत ही लग रहा था एंटी मुसलमान है और उन्होंने मुझे बिल्कुल, मैंने उनको कहा मैं फरहान इसको बहुत बड़े टीवी शो में, I was like मैं इसको मना कर दूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रही। He was so lovely. He was like Aiza, you know, ये हमारे रोल हैं जो आ रहा है, आप उसको प्ले करो, डायरेक्टर से बात करो कि वो कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। एंड आई डिड बिकॉज ही टोल्ड और वो हुआ और वो एंड में बहुत बेहतर अच्छा, हुआ। खैर ये वाली बात उन्होंने मुझे नहीं बताई। मैंने एक्चुअली कल फ़ोन किया क्योंकि ऑब्वियसली आप आ रहे थे और मैंने कहा एक इंटरनेशनल लेवल का स्टार हमारे प्रोग्राम पे आ रहा है, कुछ मेरी भी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया आपके वन वुमन शो का, अवार्ड्स का, इन सब he's चीज़ों so का lovely. ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो मिलती है हमें प्रोग्राम I पे, know, yeah. बट जब कोई और अपनी बिरादरी का बंदा बताता है ना तो वो आपको असल बात बताता है। Yeah. एंड जो सबसे प्यारी बात, उन्होंने कहा खुल के उससे जो मर्जी बात करो, शी इज़ अ वेरी वेरी रिलैक्स चिल पर्सन जो आपको और बल्कि आपको भी वो गाइड करेंगे अगर तुम कुछ जानना चाहते हो, जो मैंने ब्रेक में आपसे गाइडेंस की थी। देखिए व्यूअर्स, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए अपनी कैपेसिटी में, इंसान को याद रखना चाहिए कि औकात हमारी ज़र्रे बराबर ही है। अल्लाह ताला ने अगर हमें इज्जत दी है तो हमने उस इज्जत को आगे कैसे बरकरार रखना है और अपने साथ कैसे लोगों को लेके चलना है, ये एक अहम चीज़ होती है। इसी नोट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करीम, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू दीज डेज? स्टूडियो आपको बताया था, दिसंबर में अपना स्टूडियो स्टार्ट किया था। अब हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है और आता रहेगा इंशाल्लाह। Well और कोई ट्रेवल भी प्लान हुआ है, 2 जगहों से बातचीत चल रही है। होपफुली ट्रेवलिंग इन H2 हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं बैंकिंग में, H2 जुलाई, आफ्टर जुलाई जो H2 होता है उसके अंदर ट्रेवल भी कर रहा हूँ। और ये साल मुझे लग रहा है, ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि मेरे लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। मुझे इंशाल्लाह। फीलर आ रहा है पिछले 2-3 महीने से। और यही हमारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए जिसके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो दुनिया में भेजोगे एनर्जी वही वापस आएगी।